अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी अच्छी इल्म की बातें अभी आपने शफ़ीपुर के लौंडे हसनैन बिकाई से सुनी। और मैंने उसको सिर्फ लौंडा कहा तो उसके तन बदन में आग लग गई और उसने ना जाने मुझको क्या क्या कह दिया। थोड़े दिन पहले मेरी एक वीडियो थी उस मेरे बच्चे के लिए, मेरे लाल के लिए, कि शफ़ीपुर के इस लौंडे को अशरफिया मदरसे से क्यों निकाला गया था और इसके पास अशरफिया की कौन सी सर्टिफिकेट है मुफ्ती आलिम की, ये ज़िंदगी भर नहीं बता सकता और ना इसके पास है। मगर बहरहाल मैं इसके हिसाब से एक अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, मुझको कुछ नहीं आता है। मगर जब मुंह और गांड से खून आता है तो बाबा जानी याद आते हैं। और एक जोक सुनाता हूँ आपको। मुहर्रम से एक हफ्ता पहले भगोड़े का जानने वाला कोई मौलाना अपनी औरत को लेकर आया मेरे पास, जो हर जगह इलाज करा के थक चुका था, उसकी औरत के अंदर जिन्नात था। मेरे पास आया और बोला कि मैं मौलाई हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैंने बरेलियत से तौबा कर ली है, मगर उनके साथ में इसलिए रहता हूँ कि रोजी रोटी का सवाल है। खुदारा तुमको इमाम हुसैन का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, बाबूजान मेरी औरत का इलाज करो। और मैंने जो उसको हदिया बताया, मैंने उससे मुकम्मल हदिया भी लिया, उसकी औरत का इलाज भी किया। और मैंने बोला दुश्मन अहले बैत पे लानत करना पड़ेगा, उसने लानत भी किया। और अल्लाह गवाह है, उसका रसूल गवाह है, उसने भगोड़े पे भी लानत किया और भगोड़े की हकीकत बहुत सारी बताया। बंबई का ही मौलवी, मगर उसने कसम दिया था करबला वालों की कि बाबूजान कभी भी मेरा नाम नहीं लेना। बेवकूफ़, उसको ये नहीं मालूम है कि अच्छे अच्छे जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, रूहानी इलाज के लिए वो मेरे तलवे ही चाटते हैं। और ये लौंडे को बहुत अच्छे से मालूम है, इस शफ़ीपुर के लौंडे को, है ना, क्योंकि जब मुंह और गांड से खून आता है तो बाबा जान याद आता है ना। बहरहाल वो मसला ही नहीं है। तेरी कितनी इल्मी ताकत है, क्या हैसियत है, मुझको बहुत अच्छे से पता है। मगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस बिकाई ने थोड़ा दिन पहले अल्लाह यारी को फारसी में चैलेंज किया था, जिसपे हकीकी मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाही साहब, मौलाइयों की शान, उन्होंने मुझसे पूछा भी, बाबा जान क्या करूं, इसने इसमें बहुत सारे लफ्ज़ गलत बोले हैं, इसका रद्द करूं। मैंने बोला नहीं, जान दो, बच्चा है, माफ़ करो, उसकी क्या हैसियत है। और गूगल बाबा है वो, है ना, उसको बुखारी की बे भी नहीं मालूम है। और बेचारा शियों में रहा तो शिया बन के मौलाइयों में आया, मौलाई बन के अभी बरेली में गया है, अल्लाह जाने वहाँ कितने दिन टिकेगा। मैं बार बार कहता हूँ बरेलियों ने कि मौलाना अख्तर रजा ने शेर पाला तो वो निकला दुम कटा पलाला, और चाचा गयासुद्दीन ने सांप पाला, जो शियाओं में था, मौलाइयों में था, अब बरेलियों में आया है, तो वो शेर भी दुम कटा निकाला, वो भी अल्लाह यारी के सामने गाड़ी में बैठ के पलाला। और ये जो सांप पाला, ये सबको डसने वाला, ये किसी का नहीं हुआ है। रूए जमीन पे मेरा चैलेंज है कि ये लौंडा किसी का नहीं होगा। और जितनी बातें इसके खिलाफ शायद कि मुझको पता है, मगर मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि मैं कभी किसी के घर के राज या किसी की अहम बातें, किसी की घर की बातें या पर्सनल किसी की बातें निकालूँ। ये मेरी आदत, मेरी फितरत में नहीं है ना, क्योंकि हम ख़ानदानी लोग हैं तो दुश्मनी भी ख़ानदानी मेयार से ही रखते हैं, है ना, भगोड़े के जैसा नहीं यहाँ वहाँ की झूठी अफवाहें फैलाना और ये करना। क्योंकि जो इज़्ज़तदार और ख़ानदानी लोग होते हैं वो दुश्मन भी ख़ानदानी पालते हैं। अब रह गया मसला कि इसने बोला है कि मेरी बड़े बड़े ऑफिसर से बात हो चुकी है, बड़े बड़े लोगों से बात हो चुकी है। तो मेरे लाल, तेरी हैसियत मुझको मालूम है, तू किससे बात किया नहीं किया। तू खाली एक पेपर बनवा के दिखा दे कि हसन अल्लाह यारी अमेरिका में जो हैं शिया स्कॉलर्स, उनकी पूरी टीम को हम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ईमान पर डिबेट करने के लिए इंडिया बुलाना चाहते हैं। वो काफिर साबित करेंगे, हम मोमिन साबित करेंगे, और ये मुनाजरा होगा, ये डिबेट होगा, जिसमें उनके बाल को, उनके जिस्म को, उनके लोगों को, किसी को भी कोई धक्का लगा तो उसकी जवाबदारी पूरी मेरी सैयद हसनैन बकाई की होगी। इस तरीके का एक लेटर खाली बनवा के दिखा दे, मैं तेरी औकात जान जाऊंगा, तेरी औकात क्या है। पूरी दुनिया में ऑनलाइन मुनाजरा हो रहा है। ये ऑनलाइन मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको इनकी हैसियत पता है, इनको इनकी औकात पता है। ये 2 मिनट अल्लाह यारी के सामने नहीं टिकेंगे, 2 मिनट। मुफ्ती शहजाद आलम का भागने का तरीका था सिर्फ ये कि ऑफलाइन मुनाजरा करना है, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है अल्लाह यार इंडिया आएगा नहीं।
पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जान को खतरा है, कहीं भी नहीं जाता वो अमेरिका में भी है तो ऐसी जगह है जहां लोगों को नहीं पता, मगर इनको पता था कि एक भगोड़े का ये हाल हुआ, हमारा इससे बुरा हाल होगा, वो गाड़ी में बैठ के भागा, हमको ट्रेन में भागना पड़ेगा बैठ, तो ये जानते थे हमारा क्या हाल होगा, इसलिए इन्होंने एक बहाना बीच में क्या रख दिया, ऑफलाइन उसको बुलाओ। अबे तुम्हारी हैसियत नहीं उसको बुलाने की, और तुम्हारी ये भी हैसियत नहीं कि तुम उसके पास जाके कर सको। पूरी दुनिया इंटरनेट पे मुनाजरा कर रही है, आज पूरी दुनिया में इंटरनेट आम है, तुम्हारी खुद की किताबें सारी मसलक के आला हजरत अहले सुन्नत के नाम से किताबें पूरी इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, तुम्हारा वो चंदाखोर मक्कारी पड़ोसी मुल्क से बैठ के पूरे हिंदुस्तान में अपनी शाख को फैला रहा है, हर जगह काम तुम कर रहे हो और इंटरनेट पे ही काम कर रहे हो, तुम्हारी सारी वीडियो इंटरनेट पे, सारे बयानात इंटरनेट पे, हर प्रोग्राम इंटरनेट पे, तुम्हारा हगने से लेके मूतने तक तुम डालते हो, यहाँ बैठे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, वहाँ वो कर रहे हैं, मगर जब अल्लाह यारी के सामने हयत शखैन के ईमान पर मुनाजरा डिबेट करने की बात आती है तो तुम्हारी हवा निकल जाती है, तुम्हारी औकात तुमको पता है, तुम उससे नहीं जीत सकते, ये तुम जानते हो, क्योंकि तुमको अलिफ का बे भी नहीं मालूम है, तुम कितने बड़े किताबी हो, कितने बड़े इल्मी हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अल्लाह यारी से वही मुनाजरा करेगा जो महारत रखता हो मुनाजरे में और जो वाकई में मुनाजिर हो। चंदा, ज़कात, फितरा, शोहरत, चैनल, व्यू, पैसा कमाने वाला बार बार भीख मांगना, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, अख्तर रजा के नाम पे दे दो, मौलाना अहमद रजा के नाम पे दे दो, ताजु शरिया के नाम पे दे दो, हयत उमर के नाम पे दे दो, अबे बार बार चंदा चंदा चंदा। अबे क्या चंदे से पैदा हुआ था? हाँ, माँ बाप चंदा ज़कात जमा किए थे जब पैदा किए थे, कितना चंदा मांगोगे बे? बरेलियों को बेवकूफ समझ रहे हो, एकदम से गोबर भक्त समझते हो, एकदम से अन्न भक्त समझते हो, करते कुछ भी नहीं, खाली चंदा मांगते रहते हो। तो ये तुम्हारे धंधे और चंदे की स्टाइल है, बस करो, तुम्हारी क्या हैसियत है मुझको पता है। 28 तारीख तक तू ये पेपर बनवा के दिखा जो मैं तुझको बोला हूँ, और मुझको दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर से चाहिए वो पेपर, क्योंकि ये मामला एजुकेशन में ही आता है। एक पेपर बनवा के दिखा, मैं हसन अल्लाह यारी अमेरिका में जो रहते हैं सिया स्कॉलर्स हैं, उनकी पूरी टीम के साथ ईमान शेखैन पर जो बहुत हसास, बहुत मतलब गर्म टॉपिक है, उस पर मैं डिबेट मुनाजरा करना चाहता हूं। उनके किसी भी सदस्य के बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, कुछ हुआ तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। एक पेपर सिर्फ तू बना के दिखा, तेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, वो सब मैं बताऊंगा। तेरी क्या हैसियत है मुझको मालूम है, तू पहले अपना पेपर सही करवा ले मेरे लाल, तेरे अपने खुद के पेपर सही करवा ले। और सुन बिकाई, तूने जो जो बका ना भी मेरे खिलाफ, अबे तेरे खुद की, तेरे पास डिग्री नहीं है बे, और पूरी दुनिया को मालूम है बेटा कि अगर मैं ठोक दिया तेरे नाम का ना तो जिंदगी भर वो खिल्ला तू निकाल नहीं सकता। और तेरे को भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि तू मेरे साथ 1-2 दिनों से नहीं रहा है ना, सालों से रहा है, और तू मुझको बहुत अच्छे से जानता है। तो मैं कितना इल्म वाला हूँ, कितना अनपढ़ हूँ, कितना जाहिल हूँ, तुझको भी बहुत अच्छे से पता है ना, क्योंकि तेरे भी मुंह और गांड से खून गिरा है, तो बाबा जानी थे। तो इतना ही बोलो जितना बर्दाश्त कर सको, मुनाजरे की बात करो, डिबेट की बात करो। मैंने सिर्फ लौंडा कहा था, लौंडी नहीं कहा था जो तेरे को अंदर से लेके बाहर तक मिर्ची लग गई। तो औकात में रहो और मुनाजरे की तैयारी करो, ऑनलाइन तुम्हारे में दम है तो, और नहीं है तो बोल दो हमारी औकात नहीं। और वो एक पेपर बना के देखा खाली दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर से, तेरी औकात अभी पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।